पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान के अवाम की खातिर जो है कभी भी ज़ाती अना या सियासत जो है वो आड़े नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आएगी। मिसाक जो है अगर मईशत पे होना है तो बिल्कुल 100% हम हाजिर हैं। सियासत को जो है अगर टाइम आउट भी लेना चाहते हैं उसको थोड़ी देर के लिए मुअत्तल भी होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि जिस वक्त उस मुसीबत में हम फंसे हुए हैं। हुकूमत इमरान खान से बातचीत पर तैयार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मईशत के लिए इमरान खान समेत सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। जाती अना आड़े नहीं आएगी। आम इंतखाबात अगले बरस अगस्त में होंगे। मुफाहमत की पेशरफ्त का खैर मकदम करूंगा। 15 अक्टूबर तक हालात को मस्बत होते देख रहा हूँ। इंतखाबात की तारीख का भी खैर मकदम करूंगा। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा शफाफ इलेक्शन हो जाएं, जिसको अवाम मुंतखब करें वो हुकूमत करे। महंगाई नहीं रुक रही, गरीब का जनाजा निकल चुका है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी वापस लेने पर मरियम नवाज फिर झूठी साबित। क्या मरियम नवाज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुआफ़ी मांगेंगी? नून लीग का सियासी प्रोपेगेंडा झूठ पर मबनी था। क्या साजिश के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ हैं? साबिक चीफ जज राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया मुआफ़ीनामा दाखिल करवा दिया। गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। लिखा कि बयान हल्फी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया था। संगीन गलती पर माफ़ी का तलबगार हूँ। राना शमीम ने कहा था कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को फ़ोन पर नवाज शरीफ के केस में हिदायत देते सुना था कि नवाज शरीफ मरियम नवाज को इलेक्शन तक जेल में रखा जाएगा। साकिब निसार पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो झूठ साबित हुआ। मरियम नवाज का किरदार खुलकर सामने आ गया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ मुहिम चलाई गई। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कानूनदान अजहर सिद्दीक ने कहा मरियम नवाज किसी मरहले पर सच्ची साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ की स्पीड सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म कराने में तेज है। शहबाज शरीफ का मुतासरीन में से 20 अरब रुपए तकसीम करने का दावा बेबुनियाद है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया, इनका एजेंडा है खाओ और भागो। बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। हकीकी आज़ादी की तहरीक जोरों पर। तहरीक इंसाफ आज 4 सद्दा में सियासी मैदान से जाएगी। अतमानजई ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार। इमरान खान की आवाम को जलसे में भरपूर शिरकत की दावत। खिलाड़ी भी कप्तान को वेलकम करने के लिए पुरजोश। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 4 सद्दा में सैलाब ज़दा इलाकों का भी दौरा करेंगे। पीडीएम ने सियासी मुखालफिन के खिलाफ पर्चे किए, गिरफ्तार किया, तशद्दुद किया, आवाम पर आंसू गैस फेंकी, बोल को बंद किया। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया मगर उनसे मुल्क नहीं चला। हम्माद अजहर का ट्वीट। कहा फोटोशूट। हुकूमत को अब जाना होगा वरना मईशत नहीं बचती। पाकिस्तान में सैलाब से मजीद 1,54,00,000 अफराद गुर्बत का शिकार होंगे। पाकिस्तान की मईशत की नमू रवा माली साल में 1.4% से 2.4% रहेगी। ज़राई शोबे की नमू मनफी होने का इम्कान है। प्राइमरी बजट खसारा बलिहाज GDP 2.8% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़राई और लाइफ स्टॉक के शोबे को सैलाब से नुकसान के बायस महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। खुराक की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी हैं। अब तक 12,718 किलोमीटर सड़कों और 390 पुलों को नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 परवाज़ों से 31 फंसे हुए अफराद को निकाला गया। 2 टन इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाया गया। मेडिकल कैंप्स में 1,27,000 अफराद का इलाज किया गया। मुफ्त अद्वियात भी दी गई। कोयटा के शहरी गैस बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। लोगों का सोना खान थाना चौक पर एहतजाज। कोयटा कराची कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें। गुजरात में बिजली के बिलों के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। बिलों को फाड़ कर आग लगा दिया।
इंग्लिश टीम के कराची में डेरे। इंग्लिश खिलाड़ियों और पाकिस्तानी शाहीनों की कराची में प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 20 सितंबर से शुरू होगी। और पीसीबी इंग्लैंड में शाहीन आफरीदी की बॉलिंग प्रैक्टिस में मदद करेगा। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बॉलिंग कोच उमर रशीद आइंदा हफ्ते इंग्लैंड जाएंगे। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे। लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।